हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तुलनात्मक अप्रोच से बचना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे ना केवल आपके नॉलेज का टेस्ट होता है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का भी टेस्ट होता है। आपकी इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आपका जो भी व्यक्तित्व हो, जो भी पर्सनालिटी आपका हो, जो भी हो, या बहुत बेहतर भी हो सकता है, कुछ कमी भी हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जिसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, जिसका पर्सनालिटी बहुत बेहतर है, उसमें कमी ना हो। कमी तो कुछ हो सकती है, लेकिन कुछ लोग कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में कमी ज़्यादा है और कुछ में कम कम है। यानी कमी तो होगी, कुछ में बहुत ज़्यादा होगी, कुछ में उससे कम होगी और कुछ में बहुत ही कम होगी। लेकिन जब आप इस बेसिक एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, और आप यदि ईमानदारी से फोकस होकर के मेहनत से करते हैं इस तैयारी को, तो 1 से 2 साल की तैयारी करने के बाद अगर आप फोकस होकर करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, 1 से 2 साल बाद आप देखेंगे उसमें काफ़ी चेंज आएगा। आपको खुद फील होगा, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपकी पहले का जो आपका व्यक्तित्व था और अब जो आपका व्यक्तित्व है उसमें काफ़ी अंतर है। और इस यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व आपका डेवलप होता रहता है। क्योंकि कभी कभी आपको इस एग्ज़ाम में मेनी टाइम्स, काफ़ी बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल्स करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल्स करना पड़ता है। तो इससे जो आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप इस सब से लड़ करके एक ज़िद पाल करके आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे बहुत ही बेहतर होती जाती है। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो उनके सम्मुख जैसे भी चैलेंज आता है, जैसे भी स्ट्रगल्स आता है, उस चैलेंज को फेस नहीं करते, उस लड़ते नहीं है, वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते और पीछे मुड़ जाते हैं। तो ऐसे आपका जो व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, कभी विकसित नहीं हो पाएगा। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को इस जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जिसे एक जिसके थ्रू आप आईएएस या आईपीएस बनेंगे, तो उसे ऐसे व्यक्तित्व की तलाश नहीं है कि जो समस्याओं को लड़ करके आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो पीछे मुड़ के भाग जाता है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत इसमें नहीं है। वो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम में ज़्यादा समय तक सर्वाइव वही कर पाता है जिसके अंदर एक हट है, जिसके पास एक ठोस कारण है, और जिसके पास एक मोटिव है कि नहीं, कोई भी समस्या, प्रॉब्लम्स आए, कितने भी स्ट्रगल्स आए, हमें उसको लड़ करके, उसको फेस करके आगे बढ़ना है। क्योंकि आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व तब तक डेवलप नहीं, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, एक बेहतर पर्सनालिटी, एक बेहतर व्यक्तित्व के आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके सम्मुख स्ट्रगल्स नहीं आएगा। यानी जो स्ट्रगल्स है, जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं आपके सम्मुख आती है, वही आपकी पर्सनालिटी को, वही आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। तो ऐसे में आपको स्ट्रगल से आपको नहीं भागना है, स्ट्रगल्स को आपको फेस करना है। और अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एग्जाम होता है। अब जैसे आपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना तो शुरू किया, बट आप आपका एक कार आपने शुरू किया, बट आप उसी समय से 2-3 महीने तैयारी करने के बाद आप फिर दूसरे से तुलना करने लगे कि वो तो इस डी ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, वो पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, हमें वो कर लेना चाहिए। तो ये जो आपकी तुलनात्मक अप्रोच हो, जो आप तुलना करना जब शुरू कर देते हैं, तो इससे आप जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर आपका फोकस नहीं बन पाता। आपका फोकस नहीं बन पाता क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी जो तुलनात्मक अप्रोच है आपके अंदर, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको मेन टारगेट से आपको रिमूव करता है। और जब ऐसे में अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, फोकस को स्टडी नहीं करेंगे, तो इससे आपकी पर्सनालिटी में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो ये, अगर आपको लगता है कि जो सी डी ग्रेड के जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, वहाँ पे तो आपको क्लियर करना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप अगर उनसे तुलना कर रहे हैं तो फिर आप इससे क्लियर है कि आपका कोई ठोस रीज़न नहीं है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का। क्योंकि अगर आपके पास एक ठोस रीज़न होता तो आप तुलना करते नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट होते नहीं। जिसके पास भी इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का एक ठोस कारण होगा, एक मोटिवेशन, खुद का इंटरनल आंतरिक मोटिवेशन होगा, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। चाहे वो कितनी भी फेलियर का सामना करे, वो डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति इस यूपीएससी एग्जाम में जितनी अगर ईमानदारी से मेहनत से पढ़ रहा हो, वो जितना ही फेलियर का सामना कर रहा है, जितना ही स्ट्रगल कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी उतनी ही बेहतर होगी। जितना आप स्ट्रगल्स फेस करोगे, जितना ही आपको फेलियर का सामना आप करेंगे, और अगर आप फिर से आप उठ करके इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे उसी एनर्जी, उसी मोटिवेशन के साथ, तो उतना ही आपकी पर्सनालिटी आपकी बेहतर होती जाएगी। तो इसलिए आपको अगर जो आपके अंदर तुलनात्मक अप्रोच होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो ये आपको अपने अंदर से निकाल देना, क्योंकि आपको ये डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये आपकी पर्सनालिटी को बेहतर होने नहीं देगा। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम आपकी पर्सनालिटी में एक रिस्क भी आता है, और अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो रिस्क है, जो आपके अंदर रिस्क लेने के, जो आपके व्यक्तित्व में, आपके एटीट्यूड में जो रिस्क लेना है, यही जब आप सेलेक्ट होगे, जब यूपीएससी एग्जाम आप क्लियर करोगे, आईएएस या आईपीएस आप बनोगे, तो वहाँ पे ये काम आएगा, आपका यही व्यक्तित्व वहाँ पे काम आएगा। क्योंकि वहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपको जो डिसीजन लेना रहता है, वहाँ पे भी काफ़ी रिस्क होता है। और जब आप अपनी लाइफ में कभी अपने रिस्क को फेस ही नहीं किया, कभी आपने रिस्क लिया ही नहीं, किसी चुनौती को, किसी स्ट्रगल को फेस ही नहीं किया, तो आप फिर कैसे आईएएस या आईपीएस के रूप में कैसे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप डिप्रेशन में, अगर आपका मान लो अपवाद स्वरूप आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर आप सर्विस छोड़ देंगे, आप ज़्यादा समय तक वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, अगर अपवाद स्वरूप आपका सिलेक्शन हो जाता है। वैसे यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जिनके पास अपना एक ठोस कारण होता है, रीज़न होता है, और जो ईमानदारी से फोकस होकर स्टडी करते हैं। हाँ, अपवाद स्वरूप अगर नहीं होता, लेकिन आपको 100% आपको देना चाहिए। कि सिलेक्शन हो या ना, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने अपना 100% दिया कि नहीं दिया, ये मैटर करता है। आप इस मोटिव से इसकी तैयारी करें कि मुझे 100% देना है। तो इसलिए आपको तुलना नहीं करना, आप किसी से तुलना ना करें, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आप रिस्क, अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हो, तो आपके अंदर आपका एटीट्यूड में रिस्क लेना भी आना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको अगर ऐसे ही आ रहा है कि आपको कोई भी बी ग्रेड या सी ग्रेड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप पहले कम से कम, अगर आपके पास टाइम है तो 1 से 2, कम से कम एटलीस्ट 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 प्रयास को अच्छे से करके देखिए। एटलीस्ट आप 3 टाइम्स अच्छे से मेहनत से फोकस होकर देखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आप क्या इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि 1 से 2, 3 सीरियस अटैम्प्ट देने के बाद आप खुद जान जाओगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद जान जाओगे कि आप इस यूपीएससी एग्जाम में आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। वो खुद आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब एक टॉपर थी 2020 की, 2010 से तैयारी कर रही थी, और 2020 में उनका 2020 के यूपीएससी एग्जाम का सिलेक्शन हुआ था, और टॉप 10 रैंक आई थी। और ये उनसे पूछा गया कि आपने जो इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी आपने की, इससे आपको क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्या आप ज़्यादा इससे आपकी पर्सनालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट आया, क्या आप अपने बारे में बताना चाहेंगे जो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो उन्होंने उसमें एक पॉइंट उन्होंने कहा कि जब वो तैयारी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब तैयारी उन्होंने स्टार्ट किया, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा उन्हें गुस्सा आती थी। छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा उनके गुस्सा आ जाता था, चीज़ों को तोड़ फोड़ देना, ये सारी समस्याएं थी। बट उन्होंने बताया बट इस तैयारी में जो 10 साल की ये प्रिपरेशन थी, जैसे जैसे तैयारी उनकी आगे बढ़ती गई, फेलियर का सामना उन्होंने किया, ऐसे वैसे उन्होंने कहा कि जो पहले मुझे काफ़ी गुस्सा आता था, अब मैं काफ़ी शांत हो गई। यानी इस एग्ज़ाम ने मुझे काफ़ी बहुत ही शांत बना दिया। जो मुझे छोटी छोटी बातों गुस्सा आ जाता, अब वो नहीं आता। अब कोई कुछ कहता भी, कितना भी आपको बोलता है, बट आप छोटी छोटी बातों गुस्सा नहीं करते, आप इसको इग्नोर कर देते हैं। यानी आपके अंदर सहनशीलता की पावर आ जाती है, सहनशीलता की शक्ति आ जाती है। ये आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, सहनशीलता। और ये सहनशीलता जो होती है आपके अंदर, इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी है, इस तैयारी के दौरान आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में चीज़ डेवलप होती है, सहनशीलता, ये टॉलरेंस। और ये चीज़ आपके यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपके कई ऐसे पॉइंट पे ये आपको वर्क करेगा। जो टॉलरेंस है, जो सहनशीलता है, ये आप जब आईएएस या आईपीएस के रूप में काम करेंगे, अधिकारी के रूप में, तो काफ़ी ये आपको बहुत ही मदद करेगी, जो आपके अंदर सहनशीलता का होगा। क्योंकि अगर आप सहनशील नहीं होंगे तो आप वहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध को आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति उनको कितना गाली दिया, बट उसके बाद भी उस व्यक्ति को उस गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बाद में वो खुद व्यक्ति पूछता है कि मैं आपको इतना गाली दे रहा हूँ, फिर आप क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे, क्यों आप कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो बोल रहे हो, जो आप गाली मुझे दे रहे हो, मैं उसको मैं स्वीकार ही नहीं करता। और कहा कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, गौतम बुद्ध ने कहा उस व्यक्ति से कि अगर आपको कोई बड़ा सा गिफ्ट दे रहा है, अगर वो गिफ्ट आप उसको मना कर देते हो, आप लेते ही नहीं, तो वो गिफ्ट आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो इसी प्रकार में आपकी इस बात को मैं एक्सेप्ट ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता। तो सहनशीलता
जो आपके व्यक्तित्व का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। और इस सहनशीलता आपके अंदर तब डेवलप होती है, विकसित होती है, जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। उस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो स्ट्रगल्स, जो प्रॉब्लम्स, जो समस्या आप फेस करते हैं, जो चैलेंजेस आपके सम्मुख आता है, उससे जो लड़ करके जब आप आगे बढ़ते हैं, जो आपके अंदर एक जिद होता है, जो एटीट्यूड हो, जो जिद का एक आपके अंदर जिद्दी का जो एटीट्यूड होता है कि नहीं मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ूंगा, इससे लड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, कितने भी फेलियर्स आ रहे हैं, आप उसका सामना डट के करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे ही आपकी पर्सनालिटी बेहतर होती है। और कभी कभी बहुत से ऐसे होते हैं, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी न किसी पॉइंट पे कुछ ऐसा करेंगे कि आप रिएक्ट करेंगे कि ताकि आप डिस्ट्रैक्ट रहें। तो कहीं नहीं, ये तभी होगा जब आपके अंदर सहनशीलता नहीं है। अगर आप सहनशील होंगे तो कोई कुछ भी आपको कह रहा है आप इग्नोर करेंगे, आप छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये सहनशीलता की बहुत बड़ी ताकत होती है कि इसमें आप किसी भी पॉइंट आपको जो लगता है कि जो यूज़फुल नहीं है उस पर आप ध्यान ही नहीं देते। और एक क्वालिटी एक आपके अंदर कब आती है, जब आप फोकस होकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं और स्ट्रगल्स को आप फेस करते हैं। कोई कुछ भी कहता है, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं इससे सुबह सुबह अगर मैं इससे उलझ जाता हूँ, इसकी बातों में आ जाता हूँ, या कोई कुछ आपको कह दे उसकी बातों में आ जाऊँगा, तो मैं मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। आपको ये डर रहता है कि कहीं आपको ये डर रहता है कि अगर आप ईमानदारी से फोकस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये डर लगा रहता है कि अगर मैं इसकी ट्रैप में उलझूंगा, इसकी बात में उलझूंगा, तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जो आपके अंदर डर होता है कि अगर आपका टाइम लॉस होगा तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, इससे आपके अंदर उस सहनशीलता का गुण आता है। आप उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको पता उस पर अगर मैं रिएक्ट या ना करूँ तब भी कुछ मेरा नुकसान नहीं होगा। मैं अगर उसी बात को रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उस पर ध्यान दे करके एक दिन मैं पूरा अपना खराब कर ले रहा हूँ, तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो इससे आपको नुकसान होगा। तो यानी यहाँ से इसके थ्रू आउट आपके अंदर सहनशीलता का गुण आता है, सहनशीलता की शक्ति आपके अंदर आती है और एक बहुत ही बड़ी बड़ी ताकत होती है। और ये चीज़ चाहे आप महात्मा गांधी में देखें, ये चीज़ जो काफ़ी इतने लंबे समय तक वो इस आंदोलन में डटे रहे, वो किस कारण से? क्योंकि उनके एक सहनशीलता की शक्ति थी, सहनशीलता की पावर थी। और चाहे आप गौतम बुद्ध की बात कर लें, सहनशीलता की शक्ति कैसे डेवलप हो? क्योंकि उस काफ़ी ओवर किया, काफ़ी उनका भी अपना एक एम था, उद्देश्य था, उसके लिए वो काफ़ी ओवर की, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किया, उससे उनके अंदर वो पर्सनालिटी और सहनशीलता की पावर डेवलप्ड हुई। तो यानी आपका जो पर्सनालिटी, जो आपका व्यक्तित्व है, वो उतना ही बेहतर होगा जितना ही आप स्ट्रगल फेस करोगे, जितना ही आप सहनशील होगे, जितने आप छोटे छोटे पॉइंट को इग्नोर करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, आप उस पॉइंट पे काम करने का प्रयास करोगे जिससे आपको लगता है कि इससे हमें भी फायदा होगा और इससे और लोगों को भी बेनिफिट होगा, तो उसके लिए आप काम करोगे। ठीक है ना? तो आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।